नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हेयर रोटोस्कोपिंग पर काम करते समय लेयर ऑर्गेनाइजेशन क्रूशियल होता है। इसमें छोटे छोटे जो स्ट्रैंड होते हैं उसमें ओपन शेप्स को जोड़ने की आवश्यकता होती है। स्ट्रैंड्स बनाने के बाद कुछ आर्क्स को जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो आइए चलिए हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से सील आउट एफएक्स में हेयर रोटोस्कोपिंग टूल का उपयोग करके हेयर की रोटोस्कोपिंग करना सीखेंगे। यहाँ पर हम एक न्यू लेयर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हेयर। अब यहाँ पर आप एक चीज चेक करिए, कुछ हेयर्स बाहर निकले हैं, कुछ जिगजैग टाइप के हैं। मतलब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि थोड़े थोड़े से हेयर निकले हुए हैं, कुछ बड़े हेयर है जो कि बाहर निकले हैं। तो हमें इन सबको रोटो करना है और साथ ही साथ फेस को आप चेक करिए, फेस भी रोटेट हो गया है, राइट। तो हम सबसे पहले इसके साइड्स को क्रिएट करेंगे, जैसे कि ये एक और लेयर बनाते हैं फेस। अब यहाँ पर हम शेप क्रिएट करेंगे, ईयर से चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बेजियर टूल से ईयर को शेप दिया, राइट। प्रेस F3 फुल स्क्रीन करके हम यहाँ पे शेप को परफेक्ट कर लेते हैं। राइट, अब हम इसको एनिमेट करेंगे। तो हम इसको ट्रैकिंग के थ्रू एनिमेट भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं। पहले हम इसका एनिमेशन चेक करें। ये देखिए, ईयर यहाँ पे जैसे ही रोटेट हुआ तो वो हमारे हेयर्स के आगे आ गया है। तो अब हमें इसको कहाँ तक रोटो करना है, हमको इसको नॉर्मली 60 या 70 फ्रेम तक ही रोटो कर सकते हैं, राइट। उसके बाद वो अपने शेप पे रहेगा, मीन्स वो अपने हेयर के शेप के ऊपर आ जाएगा। देन जैसे ही वो बाहर जाएगा उसके बाद उसका रोटो स्टार्ट कर देंगे, लाइक दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ तक लिया और हमने इसको 70 फ्रेम पर एनिमेट कर लिया। तो मूवमेंट टूल दिया हमने, ट्रांसफॉर्म टूल से हमने शेप ले लिया, रीशेप टूल से शेप क्रिएट कर देते हैं, इतना लेते हैं। इसको हमें रिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बस आउटलाइन पे ही वर्क करना है। अब यहाँ पर 70 फ्रेम पे आ चुका है। हम वापस टाइपिंग पे यूज करते हैं 10 फ्रेम की, Z, राइट। ये देखिए, थोड़ा सा इसको अंदर लेना है। तो ये हमारा ईयर का रोटो हो चुका है, राइट। अब उसके बाद ये कहाँ से स्टार्ट होगा, वापस 170 फ्रेम के बाद। तो हम यहाँ पे इसको वापस 1 कर देते हैं। तो मूव लिया, 5 फ्रेम के ड्यूरेशन पे वर्क करना है, राइट। अब यहाँ पे हम वापस आते हैं, यहाँ पे आए, देखिए थोड़ा सा रोटेट है। तो ज़्यादा रोटेशन को दे नहीं सकते हम, लेकिन हम पॉइंट्स को एनिमेट कर सकते हैं। तो हमने पॉइंट्स को लिया, यहाँ पे इसको एनिमेट कर दिया, राइट। फिर से आए, यहाँ पे हम इसको पूरा शेप को मेंटेन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो ईयर का रोटो आया है, तो ये ईयर का है। इसी टाइप से हम सेकंड ईयर को भी लेंगे। अब स्टूडेंट्स, मेन बात ये आती है कि हम हेयर को और इसके जो इसकी बियर्ड है इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि हमें इसकी आउटलाइन बनानी पड़ेगी, राइट। तो आउटलाइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम हेयर पे आते हैं,
यहाँ पर आप नोटिस करें इसके हेड का रोटेशन, राइट, इसका हेड रोटेट हो रहा है, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक बार हम चेक करते हैं कि ये हमारा मोका ट्रैकर पे कितना निकल सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बेजल लिया, यहाँ से नॉर्मल सा शेप लिया, हेयर कितना गया, ये हेयर का पाइवट पॉइंट हम शेप के पास रख देते हैं। देन बेजल 6 ट्रैकर, मोका ट्रैकर चेक करिए। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए, देखिए यहाँ पर ये शेप चेंज हो गया इसका, राइट, लेकिन मोका ट्रैकर देखिए इसको स्केल भी किया है और उस शेप को लेना भी चालू कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम फेस हुई है, ये राइट। तो यहाँ पे हमारा मोका ट्रैकर वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारे पास मोका ट्रैकर की इंफॉर्मेशन ये है कि मोका ट्रैकर क्या काम करता है, वो शेप भी चेंज करता है, वो पिक्सल्स के ऊपर वर्क करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हेड टर्न हो गया। तो इस टाइप के सिचुएशन पे हमको यहाँ पर मैनुअल रोटो करना पड़ता है, मतलब मैनुअल एनिमेशन। तो हम इस वाले बेजर को, हेयर वाले बेजर को डिलीट कर देते हैं। पहले तो हमने इसको हेयर से हटाया, बेजर को चेक करी, बेजर में कोई एनिमेशन तो नहीं, यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं है। सिलेक्ट किया मूव टूल से और हमने इसको 10-10 के स्टेप्स में ड्यूरेशन पे हमने इसको एनिमेट किया, जैसे कि ये, राइट। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका शेप को सही करना है। तो आप यहाँ पे इसके शेप को सही कर सकते हैं, राइट। आगे गए, मूव टू, आप चाहे तो पहले इसको मूवमेंट दे दीजिए, बाद में आप शेप चेंज कर सकते हैं। हम पहले इसको मूवमेंट दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये रोटेशन पे है, मूवमेंट दे दिया हमने इसको, राइट। अब जैसे कि देखिए ये नए हेयर्स निकले हैं, राइट। तो नए हेयर्स के लिए हमें एक नया शेप क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम इसको यहीं तक लेते हैं और बैक करते हैं। अब चेक करिए, जैसे कि ये हेयर सही आए, यहाँ पे दिक्कत आई हमें, तो यहाँ पे हमने रिफाइन टूल से इसको फिर से शेप दे दिया, राइट। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कोई भी पॉइंट को एक्स्ट्रा बीच में ऐड नहीं कर सकते। मतलब हम स्टार्टिंग से जो भी इसके अंदर एनिमेशन देंगे और जो शेप हमने बनाया है वही शेप रहेगा, उसके बीच में कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड नहीं होगा। तो अब हमें इसी शेप से इस पूरे हेयर के शेप को मेंटेन करना है। हम इसको थोड़ा सा अंदर लेंगे क्योंकि ये अलग से निकला हुआ है, राइट। तो अब हमने यहाँ पे ले लिया, ये देखिए बाहर निकला, ये गड़बड़ है थोड़ा सा, तो हम इसको आउटर ले लेते हैं, राइट। अब ये आ गया है, अब ये शेप इसमें ऐड होगा बीच में। तो अब देखिए इसी टाइप से आपको पूरे शेप को एनिमेट करना है, राइट। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको शेप और ऐड करेंगे, जैसे कि इसे से, जैसे कि इसने यहाँ पर राउंड किया हेड, तो इसे ये शेप आ गया। तो आप इस शेप को अलग से बना लीजिए। कैसे? बेजर लेके इसे बारीक बारीक से इसके हेयर के पॉइंट निकाल दीजिए आप चाहे तो, राइट। और ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसका एनिमेशन कैसे होगा? बैक करके देखिए यहाँ पे ये आया, राइट। और ये जो पॉइंट है इसको हम अलग कर सकते हैं थोड़ा सा, राइट। अब जैसे कि ये पॉइंट दिया है तो आपने इसको थोड़ा सा अंदर कर दिया, अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम अंदर रख सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि हम इसे बाहर निकालने से कि यहाँ पे ये खत्म हो गया है, तो आप इसको बाहर निकाल लीजिए, कोई इशू नहीं है कि दोबारा हमें डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पे आ गया। इसके बाद इसकी जो भी कीज़ आप डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे बेजर 7 की कीज़ है, ये वाली डिलीट एंड ये वाली डिलीट, तो देखिए बाहर रहेगा अभी ये, राइट। अब इसके बाद सेम एज यहाँ पर ये देखिए हेयर्स है यहाँ पे, तो इन हेयर को हमको लेना है, तो हम वापस लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे वापस शेप बनाते हैं, जैसे कि ये, राइट। अब इन शेप्स के ऊपर आप नोटिस करेंगे, देखिए ये ऊपर नीचे है, यहाँ पे जिगजैग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जिगजैग शेप बनाने पड़ेंगे।
तो चलिए चालू करते हैं। जैसे कि ये, और ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो ये शेप किस काम के आएंगे, देखिए यहाँ पे हमने मूव टूल लिया, अब हम इसको यूज करते हैं। जैसे ये आया, मूवमेंट दिया, यहाँ पे ये शेप थोड़ा सा छोटा हुआ तो हमने यहाँ पे इसको बड़ा कर दिया, राइट। आप चाहे तो, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया, देखिए इस एक्स्ट्रा पॉइंट के अभी कीज यहाँ पे लगी हुई है, तो यहाँ पे देखिए आप इसको इजिली एनिमेट कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे जा चुका है, राइट। ये अभी किसी काम का नहीं, तो इसको हमने अंदर ले लिया, या फिर आप इसको वापस बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, इस वाले पॉइंट पे ये गैप है, तो अब हमें इस गैप को फुलफिल करना है। तो हमने क्या किया, इस गैप को ऊपर ले लिया, राइट। तो ये देखिए अब यहाँ पे भी हमें शेप मिल गया, ठीक है। अब इसकी बारी, तो अब हम एनिमेशन ना करते, सिंपल शेप पे काम करते हैं, तो उसको बाद में वैसे एनिमेशन दे सकते हैं। जैसे कि ये आ गया, अब यहाँ पे हमने इसको शेप क्रिएट किया इस टाइप से, और ये वाला शेप हमने यहाँ बना दिया, राइट। या फिर आप बेजर का भी यूज कर सकते हैं, बेजर भी बहुत अच्छे शेप में क्रिएट कर सकता है। जैसे कि ये हमने इस शेप को यहाँ पे क्रिएट कर दिया, फिर से बेजियर, यहाँ पे जो थोड़ा सा उठा हुआ है, जैसे कि ये, राइट। तो यहाँ पे हमने इसको ले लिया। जो ओपन हेयर है इनको भी हम बाद में लेंगे, अब यहाँ की बारी चालू करते हैं। जैसे कि ये इसको ले लिया, देन इसकी बारी। यहाँ पे हमें पार्ट्स पार्ट्स में लेना है। इससे फायदा ये होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर पार्ट्स पार्ट्स में लेने में ना हमें वर्क करने के लिए पर्टिकुलर एरिया डिफाइन हो जाता है, या ये कहीं कि पर्टिकुलर एरिया मिल जाता है हमें, जिससे हमें काम करने में बहुत फायदा मिलता है, राइट। ये देखिए पूरे हेयर आ चुके हैं यहाँ पे। देन सेम एज यहाँ पर हमारे पास ईयर का शेप आएगा, तो ये रहा ईयर हमारा, राइट। अब इसकी बारी, जिसकी बियर्ड है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा ऐसा करके, तो एक शेप बनेगा जो कि इसके पूरे फेस को कवर करेगा, राइट। अब इसकी बारी, जो कि छोटे छोटे हेयर छूट चुके हैं हमारे, तो यहाँ पर इन हेयर्स को लेते हैं। जैसे कि ये वाला शेप गया हमारा, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, राइट। अब हम लेंगे ओपन पॉली। ओपन पॉली के लिए हम यूज करेंगे हमारा बी स्प्लाइन या एक्स स्प्लाइन। जैसे कि ये, तो हमने यहाँ से लिया 1 2 3 4 5 6, देन नोटिस करते हैं इसको, और यहाँ पर हमें ए प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम इसको स्ट्रोक विड्थ देंगे, राइट। अब स्ट्रोक विड्थ कैसी होनी चाहिए, जैसे कि ये है, थोड़ी सी हम इसको पतली कर देते हैं। सेम एज हम एक और स्प्लाइन देते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, राइट। तो वापस इसको हम स्ट्रोक विड्थ दे देते हैं, स्ट्रोक विड्थ से यहाँ पे इसको शेप मिल जाए। तो सेम एज स्टूडेंट आपको यहाँ पे सभी के लिए देना पड़ेगा, और जो कोर है हमें वहां पे देना है, राइट। जैसे कि ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप चाहे तो गामा का यूज कर सकते, देखिए यहाँ पे आपको हेयर्स और दिखाई देंगे। तो हमें इतने बारीक हेयर्स की जरूरत नहीं है, जो हमारे मेन है कोर है उनका यूज करेंगे। जैसे कि ये यहाँ पर थोड़े शेप में भी चेंजेस करेंगे, तो जैसे कि कुछ छूट गया है हमारे पास,
राइट। तो हमारे पास यहाँ पे थोड़े हेयर्स मिल गए और अगर हम इसको 4 प्रेस करके देखें तो ये देखिए हमारे पास पूरा हमारा कैरेक्टर रोटो हो चुका है। तो प्रिय छात्रों, आप समझ गए होंगे कि सीलाउट एफएक्स में हेयर रोटोस्कोपिंग टूल का उपयोग करके हेयर्स की रोटोस्कोपिंग कैसी की जाती है। अगले वीडियो में हम सीलाउट एफएक्स में पावर मैट और उसका उपयोग करना सीखेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहे और सीखने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।